नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र द ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके साथ एक नई कहानी लेकर आया हूं। एक राज्य था जिसमें एक राजा था और एक उसका चतुर मंत्री था। एक बार हुआ ऐसा कि राजा अपनी तलवार को धार दे रहा था और अपने शहर में बैठा हुआ था। सामने मंत्री बैठा। गलती से राजा के हाथ से वो तलवार गिर गई और राजा के पैर पर पड़ी और उनकी एक उंगली कट गई। राजा भयभीत हो गए। मंत्री ने कहा, महाराज चिंता ना करें, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा भयभीत थे और उन्होंने मंत्री का ऐसा जवाब सुना और राजा क्रोधित हो गए। अपनी उंगली कट गई है और उसमें क्या अच्छा हुआ। राजा ने क्रोध में उनके सैन्य दल को बुलाया और कहा कि ये मंत्री को कारागार में डाल दे। थोड़े दिन बाद राजा शिकार पर निकले और शिकार करते 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 अपने दल के साथ आगे एक हिरण के पीछे जा रहे थे और अपने दल से वो अलग हो गए। हिरण किसी झाड़ी में गुम हो गया। राजा जंगल में खो गए थे। राजा की सीमा से यह जंगल बाहर था और वहां पर आदिवासियों का राज था। आदिवासियों ने राजा को घेर लिया और पकड़ के अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। राजा की बलि चढ़ाने की तैयारी होने लगी। सब बातें करने लगे, बलि चढ़ाने से देवी प्रसन्न हो जाए। सब तैयारी हो गई थी, बलि चढ़ने वाली थी कि कबीले के सरदार ने राजा को रोक दिया और बाकी सबको भी रोक दिया और बताया कि राजा की बलि नहीं चढ़ सकती। सबने पूछा क्यों? उन्होंने बताया कि हम पूर्णतः पूरा जो मनुष्य है सदेह उसकी ही बलि चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये राजा की तो एक अंग माने एक उंगली कटी हुई है। हम अगर बलि चढ़ाएंगे तो देवी प्रसन्न नहीं होगी। अंततः राजा को छोड़ दिया। राजा वापिस महल आया और सोचने लगा कि मंत्री ने मुझे बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी उंगली तब कटी नहीं होती तो आज मेरा जीवन मृत्यु बन जाता। उन्होंने सैन्य दल को बुलाया और मंत्री को छोड़ने का आदेश दिया। मंत्री जैसे ही बाहर आया, राजा ने उसको बुलाया और कहा कि मैं तो बच गया, आपने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मेरे लिए कारगर हुआ, लेकिन आप 3 महीने से जेल में हो, आपके साथ क्या अच्छा हो? मंत्री मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता, कारावास में नहीं होता, तो आपके साथ शिकार पर गया होता। आपके साथ शिकार पर गया होता तो यही आदिवासियों ने आपके साथ मुझे भी पकड़ लिया। आपकी एक उंगली नहीं है इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया होता और मेरी बलि चढ़ जाती। तो मेरे लिए भी आपने मुझे कारागार में डाला, वो सही ही हुआ। राजा मुस्कुराया और अपने मंत्री को इनाम दिया। मित्रों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी बुरा वक्त, हमें सब्र रखना चाहिए, क्योंकि हम दूर की नहीं सोचते, लेकिन जिसे हम अल्लाह कहते हैं और मजदा कहते हैं, जियो वा जंदे वस्त वाहे गुरु सतनाम जीसस मोसस काली, किसी भी नाम से पुकारते हैं, वो प्रकृति हमेशा दूर का सोचती है। माने जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें आज जो बुरा लग रहा है, हो सकता है कि भविष्य में वो हमें मजबूत बनाने के लिए हुआ हो। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें बौखलाना नहीं है, हमें घबराना नहीं, हमें डरना नहीं, हमें शांत रहना है और वही परिस्थिति का निडरता से सामना करना। यही एक विचार के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वागत।
अपनी वाणी को विराम देता है। अगले एपिसोड में नए विचार के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबका शुभ हो।